कराची शहर के बीचों बीच ऐसी इमारत हैं, इनका शुमार तारीखी विरसे में होता है। अब एम्प्रेस मार्केट, बोल्टन मार्केट, डेंसो हॉल, डीजे कॉलेज, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फ्रेयर हॉल, इस इलाके में तारीखी विरसा शुमार की जाने वाली इमारतों में से अक्सर 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। ये इमारत जो हैं ये कॉलोनियल इमारतें हैं, हिंदुओं, पारसियों, यहूदियों की तामीर करदा हैं। तकसीम हिंद के बाद कुछ अमलाक महकमा औक़ाफ़ की ज़ेर निगरानी आ गई, जबकि बेशतर अभी तक पगड़ी के निज़ाम पे नहायत मामूली रकम के एवज़ किराए पर ये महक दी गई हैं। अच्छा, वैसे बड़ी बात है। अच्छा, मुझे इस बात करना था कि 100 साल पुरानी इमारतें कराची में आज भी मौजूद है। आई थिंक हमें बाहर घूमने ज़्यादा पहले यहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए असल में माशाल्लाह से क्या बना है। उसके हुस्न को इतना गहना दिया गया है कि अगर एम्प्रेस मार्केट है तो उसके आगे लालू के आलू का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। अगर बोल्टन मार्केट है और वो एक अंग्रेज़ इमारत है तो उसके आगे जो है वो दही भल्ले का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो हुस्न बहुत गहना दिया है। अब बात यह है कि दुनिया भर में इन इमारत को देखने सयाह ख़ास तौर पर जाते हैं। हम आपको कई 100 किलोमीटर दूर ज़रा तुर्की लेके चलते हैं। वहाँ की बात करें, वहाँ के इस्तिक़लाल स्ट्रीट, ऐसी सैकड़ों इमारतें मौजूद हैं, कई 100 साल ये पुरानी हैं और सुल्तनत उस्मानिया के दौर की इमारतें तो इनमें ख़ास तौर पे शामिल हैं। इन्हें महफूज किया गया है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर से सयाह इन इमारतों को देखने आते हैं। और महक, हम आपको कई 100 किलोमीटर दूर तुर्की लेके गए तो आपको वापस लेके आते हैं और आपके शायद लाहौर जाते हैं ना। मतलब मैं तो लाहौर में रह के पूरा लाहौर घूमी हुई और अंदरूने लाहौर की जब मैं बात करूँ ना तो वाकई मज़ा आता है जाने का। लाहौर की फूड स्ट्रीट जिसे इंतज़ामिया ने बेहतरीन अंदाज में बनाया, और आज पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहने वाला शहरी जब लाहौर जाता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि पुराना लाहौर एक दफ़ा ज़रूर देखें। मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे काम में कह रहे हैं अब्दुल्ला कि मेरा दिल कर रहा है मैं लाहौर जाऊँ, मैं लाहौर देखूँ कि लाहौर में खाना भी मज़े का होता है। वाकई यहाँ पे खाना, फैसल तुम गए हो यहाँ पे? तुम तो आए थे लाहौर, है ना? हाँ, हमारी मुलाकात हुई थी लाहौर में। यहाँ पर अच्छा, जिस तरीके से इसको सजाया गया है, जिस तरीके से मेंटेन किया गया है, मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत हमें कराची में भी है कि हम उसको उतना सजाएं, उतना कलरफुल करें कि लोग आए। नहीं करें, कलरफुल नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे रंग की ज़रूरत थी। यहाँ पे कराची के साथ जो हुआ है वो इन कॉलोनियल इमारतों को अपने अपने हिसाब से गुलाबी रंग दिया है, पीला रंग दिया है, नीला रंग दिया है, जिसके बाद एक्शन भी लिया गया है। कोई इमारतों का पुरसाने हाल नहीं है। इस शहर में ऐसी खूबसूरत इमारतें हैं लेकिन कहीं एसी का पानी है वो टिप टिप करता इन इमारतों की खूबसूरती पर कालक मल रहा है। जो कहीं तारों का गुच्छा एक बहुत बड़ा इशू है इस शहर का, ये हुस्न पर दाग लगा रहा है। यूरोपीय ममालिक में इस हवाले से कानून साजी मौजूद है जिसके ज़रिए तारीख़ी हैसियत की हामिल इमारतों को मालिकान टैक्स और यूटिलिटी बिल्स जो हैं इनके छूट दी जाती है ताकि वो इमारत की देखभाल पर खर्च कर सकें। और मेरे ख्याल से कि अगर ये चीज़ पाकिस्तान में भी हो जाएगी तो शायद कुछ बेहतरी आपको लगती आ सकती है। हाँ ना, वो पैसे लेंगे और वो कहीं और लगा देंगे, घूमने फिरने कहीं और चले जाएंगे। इसी मामले पे मजीद बात करेंगे, मगर कराची की तारीखी इमारतों से मुतालिक शयान सलीम की खूबसूरत से रिपोर्ट। शयान जब भी कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, देखने का मज़ा आता है कि जो वो चीज़ निकाल के लेकर आते हैं ना, ज़बरदस्त होती है। तो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुंजान और बेहंगम इमारतों के दरमियान एक तामीराती शाहकार, जो इम्तिजाज है दो अहद-हाए हुक्मरानी का। एक साथ मुगल और अंग्रेज अदवार की झलक दिखाती ये पुरशिको इमारत है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जिसमें मुगल दौर की याद दिलाते गुंबद और मीनार भी इस्तादा हैं। तो नौ आबादियाती दौर की झलक दिखलाने वाले सतून और आर्चेस भी मौजूद हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस पुरशिको इमारत को मशरिक व मगरिब का हसीन इम्तिजाज कहना गलत नहीं होगा। इसके सतूनों और दीवारियों के जाविये नौ आबादियाती दौर के गौथक आर्किटेक्चर का शाहकार हैं, तो इसके गुंबदों और महराबों से मुगल दौर की इस्लामी तर्ज तामीर झलकती है। कराची में तारीख और कदीम तामीरात के मुहक्किक राशिद मलिक इन्हीं खुसूसियात की वजह से इस इमारत के दिलदादा हैं, जो 1934 में तामीर होने वाली इस इमारत को दो अदवार के इम्तिजाज बनाना आर्किटेक्ट अहमद हुसैन आगा का कमाल फ़न करार देते हैं। अहमद हुसैन आगा एक बड़े नामवर आर्किटेक्ट हैं, आगरा से थे और वहाँ के जो महल्लात हैं उनकी रेनोवेशन का और उनकी तामीर नौ का वो काम कर चुके थे। बड़ा वसी तजर्बा था उनका। तो उन्होंने इसको ब्रिटिश या आप इसको गॉथिक आर्ट और मुगलिया तर्ज तामीर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको बनाया। अच्छा, ये इसकी खूबसूरती की जो बेसिक वजह है जो नज़र आ रही है वो भी इन दोनों
तहजीबों का इम्तिजाज है, तामीराती जो अंदाज है उसको मिक्स किया उन्होंने। इमारत की दीवारों और सतूनों से मेहराबों तक और गोथक सतूनों से गुंबदों और मीनारों तक हर जाविया गौर करने वालों को वर्ताए हैरत में डाल देता है। आप पिलर्स के ऊपर एक बंच देख रहे होंगे फ्लावर का, ये भी टिपिकल जो स्टाइल है ये गॉथिक स्टाइल है। अच्छा, जो इसके दूसरे आप ये बॉर्डर्स लाइन जो आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम बॉर्डर्स जो हैं ये तमाम मुगलिया स्टाइल के हैं। लेकिन हुआ ये कि मुगलिया स्टाइल बहुत ज़्यादा फूलदार है। इन्होंने क्या किया, उस फूलदारी को ख़त्म करके स्ट्रेट एरो की शक्ल दे दी है। अच्छा, जो निचली आर्चिस थी उन निचली आर्चिस को भी इन्होंने बिल्कुल सिंपल बना के और उसके जो वो जो जितने भी ग्राउंड्स थे दूसरे, उसको एक नॉर्मल स्टाइल दे दिया। दोनों को मतलब उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मिक्स किया है अहमद हुसैन आगा ने। इसके लिए इनको क्रेडिट देना चाहिए। तारीख में आज उनका नाम अगर मौजूद है तो भी इसलिए है। इसकी जो बिल्कुल सिंपल आर्च जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए, ये गॉथिक स्टाइल है। आप इसको ब्रिटिश स्टाइल कह लें, ठीक है। उस स्टाइल के अंदर इन आर्चिस को बनाया गया। लेकिन जो आप मेहराबिये दूसरे देख रहे हैं, ये टिपिकल मुगलिया आर्ट है। इर्द गिर्द बेतरतीब इमारतों में घिरी होने की वजह से इस इमारत का जौहर सरसरी देखने वालों की नजरों से पोशीदा रहता है। लेकिन अगर आप छत पर पहुंच जाएं तो ये इमारत मेमारों का हुस्ने तख्लीक खोल कर सामने रख देती है। गुंबदों और मीनारों के दरमियान खूबसूरत तरतीब के साथ बने बुर्ज हों या चिलमन का काम करती संगी जाफरियां, हर चीज पुकार पुकार कर बताती है कि इन्हें बनाने वालों को अपने काम से कितनी मोहब्बत थी। मीनारों के दरमियान मौजूद इन तुरबत नुमा बॉक्सेस के पीछे भी मुगल हुक्मरानी की अलामत पोशीदा है। इसके ऊपर आप ऊपर देखेंगे, इन कॉलम्स के ऊपर बॉक्स बने हुए, दो मीनारों के बीच में बॉक्सेस बने हुए। ये भी मुगलिया स्टाइल है। ये बॉक्सेस जो है ये एक शाही इमारत या शाहाना तर्ज तामीर या एक आला जो बिल्डिंग होती थी उसकी अलामत होती थी। दूर से देख के पता चल जाता था कि ये कोई सल्तनत से मुताल्लिक इमारत है। इस इमारत की तामीर के लिए भारत के शहर जोधपुर से सुर्ख पत्थर लाया गया था। 1934 में तामीर मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह करमचंद मोहनदास गांधी से कराया गया। अपने दामन में ऐसे ऐसे जौहर रखने वाली इस इमारत के साथ हुकूमत के साथ इसका इंतजाम संभालने वालों का रवैया भी इसके हुस्न को गहना रहा है। मरकजी दरवाजे पर तारों के गुच्छे मौजूद हैं, जिन मेहराबों और बॉर्डर लाइंस को संग तराशों ने अपने फन से सजाया है, वहाँ एयर कंडीशंस के आउटर्स की भरमार है। हर लिहाज से इंतहाई अहम बिल्डिंग होने के बावजूद इस कौमी विरसे की कोई भी मतलब हिफाजत करने के लिए या इसकी केयर करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अंदर दो दुकानें आपने देखी होंगी, उस तरफ शटर बने हुए, वो मॉडरेशन इसके अंदर हुई है, जिसकी चूँकि कौमी तारीखी विरसा है इसके अंदर कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो है, मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बाहर की बैरूनी आप देखें, कहीं जंगले लगा दिए, कहीं वो लोहे के रॉड लगा दिए, कहीं पे प्लस्तर लगा दिया। जो जितनी भी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं वो तमाम की तमाम तामीराती लिहाज से इंतहाई घटिया दर्जे के या कम दर्जे की आप कह लें, कम दर्जे की चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं। सफाई के लिए यहाँ जो इसकी दीवार के साथ लगी हुई घास है वो भी कोई साफ़ करने के लिए तैयार नहीं। नौ आबादियाती दौर में कराची में सैकड़ों इमारतें तामीर की गईं, मगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुकाबले की चंद एक ही हैं। पाकिस्तान की मईशत इस इमारत से फली फूली। कराची के ताज में जड़े नगीने, इन्हीं में से एक नायाब तरीन नगीना ये इमारत है। बस इस नगीने को जौहरी की तलाश है जो इसको निखार सके। कैमरामैन फैसल आगाई और सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।